कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से। Q3 नतीजों पर खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पी श्रीनिवास रेड्डी। साथ ही फंडामेंटल एक्सपर्ट से शेयर पर राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं एमटार टेक के बारे में कुछ जानकारी। तो एमटार टेक जो है वो 1999 में उस कंपनी की शुरुआत हुई थी। प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी है। न्यूक्लियर पावर, स्पेस और डिफेंस, क्लीन एनर्जी, ये सारे वो स्पेस हैं जहां पर ये कंपनी काम करती है। हैदराबाद और तेलंगाना में 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इसके हैं। NPCI, इसरो और DRDO जैसे बड़े जो संस्थान हैं उनके साथ ये कारोबार करती है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में एमटार टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर पी श्रीनिवास रेड्डी। रेड्डी साहब, बहुत बहुत स्वागत ET नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले नतीजों की अगर बात करें, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन, ये तीनों में हमने देखा कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। इस ग्रोथ को सपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है? कौन से सेगमेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछली तिमाही में? ये ग्रोथ जो है हम पहले भी एक्सप्लेन कर रहे थे। क्लीन एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से मूव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। ऑल्सो रिसेंटली एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स भी, ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए। कोरोना वायरस से थोड़ा डिले हुआ था, बट राइट नाउ हमारा ऑर्डर्स वहाँ से भी आ चुके हैं। Overall, if you look at the nuclear space, defense especially, हम right direction में जा रहे हैं अभी। So we're expecting a very good growth going forward as well for this year and next year. बिल्कुल। रेड्डी साहब, रीजनल रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इसकी मौजूदा स्थिति किस तरह की है इस समय? सितंबर में ही आपको NADCAP का सर्टिफिकेशन मिला है। इससे कंपनी के एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक में किस तरह की मदद मिल रही है? See, NADCAP certification is basically for aerospace जो है हम deal कर रहे हैं. That will help us to get a lot more customers. So we had recent visits from one of the leading MNC customers. So this will definitely help for us to improve our aerospace and defense exports in a big way. We are seeing the reality right now. And as far as the breakup of exports, obviously exports का ज़्यादा percentage है अभी compared to the domestic, which is good actually, nothing wrong with that. And even domestic is growing very well. But exports का जो clean energy और even aerospace जो recently orders आए, they are really moving very fast. So that's something which is very good sign for the company. ऑर्डर बुक की ही बात करते हैं रेड्डी साहब। आगे आपने जैसा बताया कि फिलहाल ऑर्डर बुक 7 फरवरी 2022 तक 600 करोड़ रुपए तक की दिखाई दे रही है। अलग अलग वर्टिकल्स में ऑर्डर बुक का इस समय ब्रेकअप किस तरह का है? Mainly the order book is split into 50% exports roughly and 50% domestic. So domestic, within the domestic, the 3 divisions जो हमारा है, defense, space, nuclear, more or less they're with a few percentage points, 5% points here and there, equally distributed है. So it's an evenly distributed order book, which is also very good. And going forward also, we're expecting the orders to be evenly distributed across all segments. Probably clean energy में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है because of the way it is अभी जो fast track में है, which is also very good for the company. So that's the breakup of the order book. ओके। रेड्डी साहब, इस समय जो क्लाइंट्स हैं उनकी सिचुएशन क्या है? अगर आप हमें बता सकें पिछले क्वार्टर में आपने किस तरह के क्लाइंट्स ऐड किए हैं, आपके जो मेजर क्लाइंट्स हैं उन्होंने रेवेन्यू में किस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया है? So clean energy clients के हिसाब से Bloom Energy will contribute about 50% in various requirements जो Bloom Energy का है. The rest comes from different clients from space, nuclear, defense sectors में. Even exports also now they're gearing up in defense and aerospace sectors. So that's how the distribution is happening right now. करेक्ट। हमने कंपनी की स्पेसिफिक्स बात तो की मिस्टर रेड्डी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे अभी इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूं। बजट में आपने पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने 65% जो टोटल स्पेंडिंग है यहां पर डिफेंस की, उसको डोमेस्टिक कंपनीज पर खर्च करने का फैसला किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला होगा, आपका जो डिफेंस पोर्टफोलियो है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट उसका दिखेगा?
तो डिफेंस पोर्टफोलियो ऑब्वियसली हम डिफेंस में इन्वॉल्व है इन वेरी की इन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स. सो ऑब्वियसली हमारा R&D भी बहुत काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स लाइक रोलर स्क्रूज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स एंड वेरियस अदर सिस्टम्स राइट नाउ. सो ये बहुत बेनिफिट हुआ कंपनी को. बट MTR इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम में 1970 से कर रही है. बट विद दिस एडिशनल पुश बाय द गवर्नमेंट डेफिनेटली कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा इसमें. बिल्कुल, हमने क्लीन एनर्जी की बात की यहाँ पर मिस्टर रेड्डी, और 64% जो है कंट्रीब्यूशन आपका आता है उस सेगमेंट से. यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्लोबली जो अब कंपनीज क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और इंडिया के जो अब नए डिफेंस कमिटमेंट हैं डोमेस्टिक कंपनीज की तरफ, इस सब को ध्यान में रखते हुए आने वाले कुछ फिस्कल्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं एमटार टेक के लिए, और ख़ासतौर पर आपका फोकस कहाँ पर होगा नेक्स्ट अप? See, हमारा मेन फोकस होगा टू वाइडन आवर कस्टमर बेस मोर एंड मोर इन एवरी सेक्टर. एक सेक्टर की बात नहीं है यहाँ पे. क्लीन एनर्जी जरूर है कि वो बहुत अच्छी तरीके से, आई शुड से इट्स गैलपिंग. बट हमारा जो अदर सेक्टर्स है, न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस, ऑल आर लुकिंग वेरी गुड. सो आवर फोकस इज ऑन वाइडनिंग आवर कस्टमर बेस, विच हम ऑलरेडी कर रहे हैं अभी. we have added about 6 to 7 customers ये क्वार्टर में. So like that, our main focus is to widen our customer base across all sectors and also add additional capabilities जो add कर रहे हैं. That's another important thing. And third thing is to increase our wallet share. हमारा जो share है each customer के हिसाब से वो भी increase करना है. वो हम already कर चुके हैं थोड़ा with number of qualifications जो हम successfully complete कर रहे हैं अभी तक. So all these things will contribute to the future aggressive growth of the company. करेक्ट रेड्डी साहब, यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है. एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या देख रहे हैं अब? आप इस तरह का जब ग्रोथ करेंगे, आप बता रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो किस तरह का कैपेसिटी एक्सपेंशन आपको प्लान करना होगा, और जो भी आप प्लान करेंगे आने वाले समय में, फिर उसकी फंडिंग का किस तरह सा प्लानिंग होगा आपका? See, mainly the expansion plans are almost getting completed. जो अभी कर रहे हैं शीट मेटल का, इट्स गेटिंग, वो मार्च में कमीशन होगा. स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन बाय जून जुलाई मैक्सिमम. इसका फंडिंग पार्शियली टर्म लोन से हो रहा है थ्रू द बैंक्स, एंड रेस्ट मार्जिन्स हम फुलफिल कर रहे हैं. तो देयर आर आल्सो लॉट ऑफ इंटरनल अप्रूवल्स वी आर यूजिंग फॉर आवर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स. हम डेफिनेटली यूज कर रहे हैं. हमारा एसेट बेस भी बहुत अच्छा है. लॉन्ग टाइम बैक वी हैव प्लान्ड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ through internal approvals already implement कर चुके हैं. So we are well set with all this. So the company has enough cash to fund any kind of growth that we are looking forward to because of the profits that we are making right now and also the kind of cash the company is holding right now. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेड्डी साहब, आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर अपनी कंपनी की और पूरी इंडस्ट्री के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए. पी श्रीनिवास रेड्डी बताते हुए एमटार टेक्नोलॉजीज़ के कि किस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से रहा है, डिफेंस स्पेस पे फोकस लगातार है, और बजट में हमने सुना था कि यहाँ पर सरकार जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनी पर फोकस करने वाली है उससे उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा. मयूरेश जोशी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं आज के हमारे एक्सपर्ट बताने के लिए यहाँ पर नज़रिया अपना. एमटार टेक्नोलॉजीज़ अच्छा यहाँ पर आउटलुक दिया है कंपनी ने. मयूरेश, आपका क्या व्यू है इस कंपनी पर? आफ्टरनून. पहली बात तो स्टेबल परफॉर्मेंस रहा है ऑपरेटिंग पैरामीटर से. मार्जिन थोड़ी सी कम हुई है, बट मुझे लगता है स्टेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन की तरफ अगले कुछ तिमाहियों में जरूर पड़ेगी. जो इनका ऑर्डर बुक है दैट इज सब्सटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी. और जैसा आपने राइटफुली कहा, जो सरकार का एक कदम है क्लीन एनर्जी की तरफ, स्पेस, डिफेंस की तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, ये कंपनी आई थिंक अच्छी खासी तरीके से तीनों सेगमेंट्स को सर्व करती है. तो लगभग 50% क्लीन एनर्जी से, 28% स्पेस एंड डिफेंस और 21% न्यूक्लियर से आता है. अगेन आई थिंक ऑर्डर बुक के हिसाब से दो टाइम्स यानी FY21 का जो इनका रेवेन्यू है आज की तारीख में, आई थिंक इनकी ऑर्डर बुक 600 करोड़ के आसपास है. और जो की एलिमेंट से प्रोवाइड करते हैं और जो एक प्रोडक्ट्स हैं इनके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, बहुत नीश एप्लीकेशन है स्पेस डिफेंस में. रोलर स्क्रूज, इसके नीश एप्लीकेशन, और क्लाइंट्स भी
नीश है जो इनसे मंगाते रहते हैं। डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं और आरओईज में एक एक्सपेंशन देखना लाजमी होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक मल्टीपल लीवर ऑफ ग्रोथ है ये कंपनी के लिए आगे जाते वक्त। और सरकार की आई थिंक जो अहमियत रहेगी और प्रावधान रहेंगे ये कंपनी को सपोर्ट करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ दी एंटायर इकोसिस्टम। तो जिनके पास है बिल्कुल खाना देना चाहिए अपना। ओके, तो यहाँ पर नज़रिया थोड़ा पॉजिटिव ही दिखाई देता है, मल्टीपल लीवर्स हैं यहाँ पर ग्रोथ के। मयूरेश, आप एक मिनट हमारे साथ बने रहिए। इस बीच डीवीज लैब के भी नंबर्स आए हैं, उस पर भी मैं आपकी राय लूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी मानसी मेरे साथ जुड़ रही हैं एनालिसिस लेकर पूरा। मानसी, क्या एनालाइज किया आपने, कैसे कहेंगी डीवीज लैब्स के नंबर को? सौमित्र, दमदार नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं। आय के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर काफ़ी पॉजिटिव आंकड़े हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का फिगर ही बताना चाहूंगी। 91.5% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। 471 करोड़ से 902 करोड़ की आय कंपनी ने यहां पर पोस्ट की है। इसके अलावा करीब 47% की बढ़ोतरी बिक्री के फ्रंट पर देखने को मिली है। 2493 करोड़ के बिक्री के आंकड़े यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मार्जिन जो है 40.5% से 44% पर जाते हुए दिखे हैं और कामकाजी मुनाफा भी करीब 59% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? ट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से देखने को मिला है, जिसका सीधा इंपैक्ट है जो कि बिक्री के फ्रंट पर देखने को मिला है। बिक्री को सहारा यहीं से मिलता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा इनके वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफी पॉजिटिव है और इसी के चलते जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कुछ हद तक ऑफसेट होता हुआ दिखा और इसी का इवेंचुअल इंपैक्ट है जो कि नतीजों पर पॉजिटिवली पड़ा है। और कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इनका सप्लाई चेन पर कोविड को लेकर नहीं पड़ता हुआ दिखा है। तो सप्लाई चेन भी इनकी दुरुस्त है, जिसके चलते यहाँ पर पॉजिटिविटी बिल्कुल बरकरार है। तीसरी तिमाही के नतीजे दमदार, बिल्कुल दमदार नतीजे, और उसका असर हम स्टॉक प्राइस पर भी देख रहे हैं। इस खराब बाजार में भी एक ग्रीन में ट्रेड कर रहा है करीब आधे % की बढ़त के साथ। मयूरेश, डीवीज लैब नंबर्स काफ़ी अच्छे और उसका हमने देखा कि असर स्पाइक भी दिखा स्टॉक में। ये पूरा स्पेस जो छोटी फार्मा कंपनियां हैं ये फोकस में हैं आज, खासतौर पर डीवीज लैब, और इस स्पेस में अगर कुछ पसंद आता हो आपको, क्या व्यू होगा आपका? नहीं, जैसे मानसी ने कहा शानदार नतीजे हैं, क्योंकि इवन बॉटम लाइन पे अगर हम उम्मीद लगाते हैं जो 900 करोड़ का बॉटम लाइन आया है, जो पोल था या कंसेंसस था आई थिंक 650 के आसपास था, विच वाज द टॉप एंड। तो टॉप एंड से भी आई थिंक बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आया है। और इसका कारण मुख्य आई थिंक टॉप डाउन है, क्योंकि रेवेन्यूज में आई थिंक ऑलमोस्ट 46% की ग्रोथ देखी है। इबिटा लगभग 60% बढ़ा है और मार्जिन देखिए आप, आई थिंक 43-44% के मार्जिन is very very commendable. So I think जो पांसी बात कर रही थी in terms of supply chain, backward integration, in terms of capex that they are doing, और जो CRAMS का business है, API business is one of the most difficult businesses to operate. काफी कंपनीज आई थिंक सक्सेसफुल इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो वर्किंग कैपिटल लगता है और जो मार्जिन मेंटेनेंस लगता है, आई थिंक वेरी फ्यू नीश कंपनीज कैन मैनेज दैट। शायद डीवी कुछ हद तक लॉरस लैब इसे मेंटेन कर पा रही है और मुझे लगता है शानदार नतीजों के बल पे बलबूता आई थिंक मोमेंटम बरकरार रहता है ये दोनों स्टॉक्स पे, विद एपीआई या क्रैप। तो दोनों स्टॉक्स पर डीवीज और लॉरेंस, इन दोनों में मोमेंटम बरकरार रहेगा। मयूरेश, आप हमारे साथ हैं, इसलिए जाने से पहले एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। धीरे धीरे बाजार रिकवरी की कोशिश कर रहा है, 17,400 टेस्ट कर लिया हमने अभी निफ्टी पर। ये जो गिरावट आज की दिखाई दे रही है, कितना इससे घबराना चाहिए किसी निवेशक या ट्रेडर को, और कैसे अब अप्रोच करना चाहिए? आपको क्या लगते हैं की ट्रिगर्स क्या होंगे जो बाजार को यहाँ से एक दिशा दे पाएंगे आगे? तो दो चीजें इसमें, एक आई थिंक जो ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं इन्फ्लेशनरी कंसर्न, जो यूएस में कल इन्फ्लेशन का डेटा आया है, यूरोजोन में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है, इससे ऑब्वियसली आई थिंक इक्विटी मार्केट थोड़े स्पूक हुए हैं और हमने एक नीजक रिएक्शन आज बाजारों में देखा। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो रियल इंटरेस्ट रेट है अक्रॉस द ग्लोब और जो इंडिया की परिस्थिति है, आरबीआई के अनुसार जो कल पॉलिसी आई थी, उनको लगता है कि इन्फ्लेशन काबू में रहना चाहिए और अगर इन्फ्लेशन आरबीआई के ट्रेजेक्टरी के हिसाब से रहेगा तो मुझे लगता है विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज, नॉट जस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलपिंग मार्केट्स बट इन द एंटायर ग्लोब। However, I think इस ग्लोबल सेंटिमेंट्स और ग्लोबल कंडीशंस की वजह से आउटफ्लो जो एफआई की बिकवाली है वो शायद बरकरार रहेगी और वो थोड़ा एक सेंटिमेंटल डैम्पनर और एक नीजक रिएक्शन, टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में ला सकती है। बट जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, काफी कंपनीज ने काफी सेक्टर्स में अच्छे अर्निंग्स किए हैं। दूसरा, डेट इक्विटी लेवल कॉर्पोरेट इंडिया के अच्छे खासे कम हुए हैं। मुझे लगता है आई थिंक जो स्पेसेस है और जो हम एक रिपोर्ट निकालने वाले हैं आजकल में, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हमको बिल्कुल देखने मिल रहा है भारतीय बाजारों में भी। काफी सेक्टर्स, काफी स्टॉक्स प्राइस प्रेशर के अंडर आ रहे हैं, मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं।
पर मुझे लगता है आई थिंक अगले 1 से 2 हफ्ते में जैसे आई थिंक स्थिरता आएगी और जैसे कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन में इंडियन मार्केट भी जाएंगे, नए सेक्टर्स जो उभर के आएंगे और नए लीडरशिप्स ये सेक्टर्स में ये अपने मार्केट्स को बरकरार रहेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक अपना मार्केट इज ऑन अ मच स्ट्रॉन्गर फुटिंग कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, मैक्रोज के हिसाब से, माइक्रोज के हिसाब से। और अगले 1-2-3 हफ्तों में आई थिंक विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन सम सेक्टर, क्योंकि बिल्कुल सेक्टर रोटेशन होगा। तो चुनिंदा सेक्टर जो आई थिंक उभर के आएंगे अगले 1 से 2 हफ्ते में, जहाँ पे अर्निंग स्ट्रॉन्ग रह सकती है और स्टेबल रह सकती है, ये सेक्टर मार्केट को लीड करेंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक इंडिया कैन स्टिल आउट परफॉर्म द ग्लोब ओवर द नेक्स्ट 12 वीक्स। तो इंडिया कैन स्टिल आउट परफॉर्म, वी आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, ये मानना है मयूरेश का। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश, आज समय देकर ईटी नाउ स्वदेश से हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे